अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फरकान गिलानी और गिलानी अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने देखना है वो ये है कि 6 डिजिट्स का हम कैसे स्क्वायर रूट आसानी के साथ, आसान मेथड के साथ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स तक का कि हम कैसे स्क्वायर रूट आसान मेथड से फाइंड करते हैं। तो आज हमने 6 डिजिट्स के लिए पढ़ना है। तो इसके लिए भी तरीका का तकरीबन शुरू का वही है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने इन नंबर्स को लिख लेना है अपनी आसानी के लिए। तो सबसे पहले हमने ये नंबर लिखने हैं कि हमें पता है कि ये इन नंबर्स का स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल आता है। तो अब हम चलते हैं 6 डिजिट वाले स्क्वायर रूट की तरफ। तो यहाँ पे हम डिजिट लिख लेते हैं कि हमारे पास है 29, 81, 16, 29, 81, 16। हमने कैलकुलेट करना है इस डिजिट का नंबर, स्क्वायर जो किसका बन रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो पहला डिजिट है 6 है। हमने ये देखना है कि यहाँ जो स्क्वायर्स आ रहे हैं नंबर के स्क्वायर्स, उनका जो फर्स्ट डिजिट पे कहाँ पे 6 है। तो हम देख सकते हैं कि एक ये नंबर 6 है और एक ये नंबर 6 है। इसका मतलब ये है कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जो इसका नंबर हो सकता है, वो मैक्सिमम हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, या तो हमारे पास ये जो यहाँ पे 6 है, ये किसकी यहाँ पे कौन सा नंबर है, या तो 4 हो सकता है, और यहाँ पे जो दूसरा 6 आ रहा है उसकी जगह हम देखेंगे या तो 6 हो सकता है, या तो ये होगा। और जो इसका नंबर परफेक्ट नंबर होगा वो तकरीबन 3 डिजिट्स में होगा। तो हमने देखना है कि या तो ये 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हमने ये देखना है कि जो इसके पहले 2 डिजिट हैं, इस पे फोकस करेंगे हम देखते हैं कि ये कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट, जिसका हम स्क्वायर लें तो वो 29 या उससे कम वाला डिजिट बने। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास देखें, अगर 4 का स्क्वायर लेते हैं वो 16 होता है, 5 का स्क्वायर लेते हैं 25 होता है, 6 का स्क्वायर लेते हैं वो 36 हो जाता है। 6 का स्क्वायर चूँकि इससे बढ़ जाता है तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 है। तो ये बहुत आसान होता है यहाँ से चूज़ करना। पहला डिजिट हमारे पास 5 होगा। अब हमने देखना ये है कि इसके सेंटर वाला डिजिट होगा वो कौन सा डिजिट होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो यहाँ पे हमने ये देखना ये होता है कि यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आया है, पहला डिजिट है, उसका स्क्वायर क्या बन रहा है। अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है 25। तो वो जो स्क्वायर होता है इस नंबर का, उसको हमने इन 2 डिजिट्स में माइनस करना है। जैसे कि हमारे पास 29 में से हम 25 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। अब देखते हैं कि पहला डिजिट जो हमारे पास ये आया 4, और उसके बाद के 2 डिजिट कौन से हैं 81। तो हमने 481 को डिवीजन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब चूँकि एक्चुअली ये वो डिवीजन नहीं है जिसके लिए हम स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, वो तो एक लेंथी होती है बहुत। यहाँ पे ये छोटी सी आपने डिवीजन 3 डिजिट्स की करनी होती है। पहला डिजिट इसमें आपने देखना ये है कि यहाँ जो इसका स्क्वायर बन रहा है 25, इस नंबर में से इसके स्क्वायर को आपने माइनस करना है। ये और इसके साथ यहाँ पे जो 2 डिजिट होते हैं वो आपने इसके साथ रखने हैं 481। तो इसको डिवाइड जो करना है वो किस नंबर के साथ करना है, जो इसका फर्स्ट डिजिट है उसके डबल से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 का जो डबल होता है वो हमारे पास 10 होता है। अब आपने देखना ये है कि इसके साथ कौन सा डिजिट हम लगा के मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ देखते हुए यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन हमारे पास जो बन रहा है ये 416 बन रहा है। तो चूँकि अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमने 4 को रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल डिजिट होगा हमारा वो 4 होगा, यहाँ पे 4। अब देखेंगे यहाँ हमारे पास 2 डिजिट बन गए हैं। तो हमें चूज़ करना है कि इनमें से ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है 544 या 546, इन दोनों में से कौन सा इस स्क्वायर रूट का सलूशन कौन सा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे डिजिट्स हैं इन सब डिजिट्स का सम क्या बन रहा है 298116। तो ये तमाम डिजिट्स हैं। अगर इनको इसका हम सम लें तो यहाँ इसका सम हमारे पास बनता है 27। तो ये इसके पास हमारे पास जो नंबर बन गया। अब ये 27 की जो 2 डिजिट हैं इनको भी ऐड करना है 2 + 7 विच इज़ इक्वल टू 9। अब हमने चलना है इन डिजिट्स की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन डिजिट्स का सम क्या बन रहा है 5 + 4 + 4। तो ये हमारे पास जो डिजिट्स बन रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है 13
अब 13 को भी आप आगे ऐड कर लें इसके दोनों डिजिट्स को, विच इज़ इक्वल टू 1 + 3, तो हमारे पास बन रहा है 4। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको वापस इसी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो सम इन दोनों का लेना है 1 + 6 इज इक्वल टू 7। अब देखें ये 7 जो हमारे पास आया है ये इस नंबर से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास अगर ये नहीं है तो हमारे पास परफेक्ट नंबर ये होगा। तो कैसे होगा मैं यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर हम इन नंबर्स का सम लें 5 + 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 15, तो इन दोनों को अगर ऐड कर लें 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। अब 6 को हमने वापस इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास अगेन जो आ रहा है वो 36 आ रहा है। इन दोनों डिजिट्स को आप ऐड कर लें तो 6 + 3 9, जो कि ये 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अगर इस नंबर का इसका जो स्क्वायर रूट है उसका जो सोल्यूशन एग्जैक्ट है वो हमारे पास ये बनेगा। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ सके। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 11 3 5 6 9। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे 9 है, तो 9 के लिए हमारे पास ये दो नंबर आ रहे हैं, एक ये 9 7 पे आ रहा है और एक 9 3 पे आ रहा है। तो हमारे पास दो डिजिट्स हो सकते हैं, या तो 3 होगा या 9 होगा। अब इसके लिए जो बाकी के दो डिजिट्स हैं वो हमने तलाश करने हैं कि इन दोनों में बाकी डिजिट्स क्या होंगे। फिर आप चलें यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स की तरफ। तो आप देखें फर्स्ट 2 डिजिट्स 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो हमारा 16 चूँकि इनसे बड़ा हो जाता है 11 से, तो हमने 3 चूज़ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट डिजिट्स हैं वो हमारे पास 3 होगा। जो भी नंबर हैं दोनों में से फर्स्ट डिजिट उसका 3 होगा। अब हमने चूज़ ये करना है कि इसका जो मिडल जो सेंटर वाला है वो डिजिट कौन सा होगा। तो उसके लिए हमने वही प्रोसेस करना है, डिवीजन वाला। अब डिवीजन वाले प्रोसेस में आपने देखना है कि 3 का स्क्वायर क्या बन रहा है, आपके पास 9 बन रहा है। 11 में से आपने माइनस करना है 9 को, तो क्या आ जाएगा 2। तो अब पहला डिजिट 2 लें और उसके बाद ये दो डिजिट लें 235। तो डिवाइड किस पे करना है, इस 3 के डबल से, मतलब 3 का डबल क्या होगा 6 होगा। आपने देखना ये है कि ये आपके पास 6 आ गया। अब देखना ये है 6 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें जो कि इसके करीब तरीन आता है, तो वो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हम ले रहे हैं, परफेक्ट नंबर ले रहे हैं, तो सेम डिजिट से हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 63 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अबाउट हमारे पास जो आता है 189 आता है। क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो इससे बढ़ जाता है, तो हमने 3 चूज़ करना है। तो मीन्स दैट कि हमारे पास जो मिडिल टर्म आ गई वो हमारे पास 3 आ गई। अब हमने चूज़ ये करना है कि इन दोनों में से कौन सा इसका परफेक्ट नंबर है। तो इसके लिए वही प्रोसेस कीजिए कि इन सब डिजिट्स का सम लें। 1 + 1 + 3 + 5 + 6 + 9, जो कि हमारे पास से आ रहा है 25। अब देखना यह है कि 25 है, तो 25 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2 + 5 7 आ रहा है। हमने देखना यह है कि इन दोनों में से किसका सम 7 बन रहा है। तो हमने पहले इसका लेना है। नाउ 3 + 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 9। अब 9 आया तो 9 को हमने वापस मल्टीप्लाई करना है 9 से, जो कि 81 के इक्वल आया। तो 8 + 1 ये क्या बन रहा है 9 बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये इसका डिजिट नहीं है, क्योंकि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो अगर दूसरे को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा चूज़ करते हैं, उसको हमने देखना है कि हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है 3 + 3 + 9। तो यहाँ जब आप इनको ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो नंबर जो डिजिट आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे जो मैंने डिजिट लिखा था वो 9 ये लिख लिया है। ये 9 का जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। हमने वो डिजिट लिखना था, यहाँ पे 7 बन रहा है। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे 7 होगा। तो ये हमारे पास जो बन रहा है वो 13 बन रहा है। तो 13 को जब ऐड करेंगे 3 + 1 4 आएगा। तो 4 को जब हम वापस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। तो 16 के डिजिट्स को आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 + 1 7 बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम
ये जो नंबर है इसका एग्जैक्ट नंबर है। अगर आपको इस मेथड की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पीछे रिपीट करके 1-2 बार देख लें। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 क्वेश्चंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद 10 सेकंड्स के अंदर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।